नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक फ़ोन फटने से जो है परिवार तबाह हो जाता है, परिवार के कई सदस्य मर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये फ़ोन जो है सही में फटता है या फिर इसके पीछे कोई साजिश होती है? तो बहुत ही जो है दोस्तों, ये हैरान कर देने वाली घटना है और जिसने भी ये घटना या ये कहानी सुनी तो वो हैरान रह गया। तो दोस्तों, इस जो है फ़ोन फटने के पीछे का राज क्या है या फिर इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है, इसको हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। लेकिन दोस्तों, इधर वीडियो में जो है एंड तक बने रहेगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कई दोस्त हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। और जिस भी सिटी से आप मेरे वीडियो देख रहे हैं उस सिटी का नाम और अपना नाम जरूर कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपका नाम उस सिटी का नाम जरूर बोलूँगा। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को, इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो घटना है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ का एक शहर होता है बिलासपुर, वहीं के पास की घटना है। तो वहाँ पर जो है रघुनाथ नाम का जो है भाई एक शख्स रहा करता था, जो कि परिवार का मुखिया था। अब रघुनाथ जो है बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, मतलब एक प्रकार से जो है गरीबी आदमी था। वो प्राइवेट काम करता था, वो एक स्कूल में जो है प्राइवेट स्कूल में एक चपरासी था। तो जैसे तैसे बढ़िया लेकिन अपना घर चला लेता था। और उसकी जो है वाइफ थी, जो बीवी थी, जिसका नाम है गायत्री देवी। तो वो भी उसका हाथ बटाया करती थी काम में, मतलब गायत्री देवी जो है सिलाई का काम देखा करती थी। छोटा मोटा जो है सिलाई का काम घर पे कर लिया करती थी और कई सारे ग्राहक भी आते थे चूँकि घर पर इसको काम देते थे। तो बढ़िया से जो है इनका घर चल जाता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनकी एक ही बेटी होती है जिसका नाम होता है दीप्ति। अब दीप्ति जो है 12वीं क्लास तक पढ़ी थी, लेकिन पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी। तो जो है इधर पर रघुनाथ बोलता है कि एक काम करो, तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो। लेकिन इधर पर क्या होता है कि दीप्ति जो है जिद करती है। दीप्ति बोलती है कि नहीं पापा, मुझको जो है कॉलेज में डाल दो। और जिस जगह ये रहते थे उधर से कॉलेज काफ़ी दूर था। तो रघुनाथ बोलता है कि नहीं देखो, तुम जो है इतना अच्छा पढ़ती भी नहीं हो, कुछ क्या करोगे, और इतना पैसा मेरे पास है नहीं कि तुमको कॉलेज में पढ़ाऊँ। लेकिन फिर भी जो है दीप्ति जिद करती है। लेकिन रघुनाथ बोलता है देखो कॉलेज जाना है, लेकिन कॉलेज जाने के बाद लड़कियां बिगड़ जाती हैं। आज की डेट में शहर में जो लड़कियां कई जाती हैं वो बिगड़ जाती हैं, प्यार मोहब्बत अफेयर में पड़ जाती हैं। तो रघुनाथ बोलता है देखो मैं तुम्हें डाल तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम इस टाइप से कुछ हरकत नहीं होना चाहिए जिससे कि भाई मेरी बदनामी हो जाए। क्योंकि रघुनाथ जो था थोड़ा सा सख्त किस्म का आदमी था, मतलब वो जो है इस टाइप से जो है कुछ हरकत होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा वो जो है सख्ती घर में रखता था। लेकिन दीप्ति बोलती इधर पर उसकी बेटी, नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे कई दोस्त भी जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा बस एक बार जो है नाम लिखवा दो। अब रघुनाथ बोलता है ठीक है भाई। अब उसकी जो रघुनाथ की वाइफ होती है गायत्री देवी, वो भी बोलती है कि बेटी की जिद है, ठीक है पढ़ लेगी, अब अच्छा पढ़ेगी और कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे कि भाई तुम्हारी इज्जत पर आ जाए। अब रघुनाथ जो है पास ही में शहर होता है, वहाँ पर एडमिशन करवा देता कॉलेज में। अब दीप्ति जो है कॉलेज वगैरह जाया करती थी। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों, तरफ पर दीप्ति को क्या होता है, एक फ़ोन की। क्योंकि दीप्ति ये बोलती है, दीप्ति के पास एक फ़ोन तो होता है लेकिन वो कीपैड वाला छोटा वाला फ़ोन होता है। अब दीप्ति बोलती है कि पापा मुझको स्मार्टफोन चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मुझको पढ़ाई भी करनी रहती है और आज की डेट में इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है, नहीं तो मुझको कोचिंग जाना पड़ेगी, उसका अलग खर्चा हो जाएगा। तो रघुनाथ बोलता है देखो मेरी इतनी औकात नहीं, मैं फ़ोन नहीं दिला पाऊंगा। लेकिन जो है दीप्ति जिद पे अड़ी रहती है। और गायत्री देवी भी बोलती है उसकी वाइफ, देखो आप जो है इसको फ़ोन दिला दो, कुछ नहीं तो एक सेकंड फ़ोन दिला दो और कुछ पैसे की मदद मैं कर दूंगी, जो कि मुझको सिलाई से पैसा मिलता है। तो इस बार जो है मुझको थोड़ा सा त्यौहार का सीज़न था, अच्छा काम मिल गया था, तो मैं जो है पैसे वगैरह जो है कुछ मैं भी मिला दूंगी आधे। तो रघुनाथ एग्री हो जाता है। और पास में ही एक दुकान होती है, मोबाइल की दुकान होती है, और जिसका नाम होता है उस शख्स का नाम महेश। महेश एक जो है सेकंड हैंड फ़ोन खरीदना बेचना और फ़ोनों को रिपेयर करना, इन सब का काम था। तो रघुनाथ तो उससे बोलता है कि भाई कोई स्मार्टफोन हो सस्ता सा तो बताओ। तो इधर पर जो है वो महेश जो है उसको एक स्मार्टफोन दे देता है, एक पुराना सेकंड हैंड। अब ये जो फ़ोन लेके रघुनाथ दीप्ति के पास जाता है, दीप्ति काफ़ी खुश हो जाती है। दीप्ति देखती कि अरे पापा जो है मेरे लिए स्मार्टफोन लिया है। और इधर पर जो है उस दिन दीप्ति का दोस्तों जन्मदिन भी था। सबसे खास बात थी कि दीप्ति का उस दिन जन्मदिन था, तो पापा उसके जो रघुनाथ थे उसको जो है गिफ्ट देते हैं। तो इधर पर भाई परिवार के सब सदस्य खुश होते हैं। गायत्री देवी जो दीप्ति की माँ होती है, रघुनाथ की जो वाइफ होती है, वो भी खुश हो जाती है। तो इस सेकेंड हैंड फ़ोन से जो है दीप्ति काफ़ी जो है खुश हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं दोस्तों, ये फ़ोन जो है इसमें जो है भाई बैटरी सी बार बार डिस्चार्ज हो जाती थी। कई बार जो है इसमें आवाज़ भी सही से नहीं आती थी, नेटवर्क डिस्टर्ब करता था। तो इस फ़ोन में लेकिन प्रॉब्लम थी। अब वो सेकंड हैंड फ़ोन था, सस्ते में फ़ोन तो ऐसे ही मिलेगा दोस्तों। अब इधर दीप्ति काफ़ी परेशान होती है। अब दीप्ति क्या करती है, सोचती है कि एक काम करते हैं, उसको थोड़ा सा दुकान पे दिखा देती हूँ। अब जो है वो शॉपकीपर जो दुकान पास में थोड़ी सी दूरी पर, इसके घर की दूरी पर एक दुकान होती है, उस शॉपकीपर के पास जाती है जिसका नाम होता है महेश। महेश को दिखाती है। महेश बोलता है कि अरे इस फ़ोन को तो ठीक करना मुश्किल है, ये मॉडल तो बंद हो गया है और इस लेवल पर रिपेयरिंग होना बहुत मुश्किल है।
और अगर इसकी मैं रिपेयरिंग करूँगा तो थोड़े से और पैसे मिला के तुमको नया फ़ोन मिल जाएगा। तो ये दीप्ति बोलती है कि अरे मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मुझको जो है मैं नया फ़ोन नहीं ले सकती हूँ, बड़ी मुश्किल से पापा ने सेकेंड हैंड दिलाया था। तो इधर पर जो महेश होता है ये थोड़ा सा बदमाश टाइप का आदमी होता है। तो महेश बोलता है अरे तुम चाहो कि तो मैं तुमको नया फ़ोन दे सकता हूँ, लेकिन जो है तुमको किस्तों पे दे सकता हूँ, किस्त वगैरह जो है तुमको देनी पड़ेगी। तो इधर पर दीप्ति बोलती मैं कहाँ से किस्त दूंगी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे घर में भी इतना पैसा नहीं, मैं तो पढ़ाई करती हूँ। तो महेश बोलता है कि अब तुम देख लो, अगर तुम चाहो तो नया फ़ोन मैं दे सकता हूँ इसके बदले, लेकिन तुमको कुछ देना पड़ेगा। तो इधर पर इस टाइप से कुछ दिन तो बात चलती रहती है। तो इधर पर जो ये थोड़ी सी दीप्ति लालच में आ जाती है और ये समझ जाती है कि महेश को क्या चाहिए, और महेश से इसकी अच्छी बातचीत होने लगती है। तो भाई महेश इसको नया फ़ोन दे देता है, और नए फ़ोन के बदले जो है ये दीप्ति उसके साथ वक्त बिताती है, उसके साथ गलत काम करती है जो कि नहीं करना चाहिए उसी की दुकान पे। अब ये क्या करता था कि दुकान जो है बंद कर देता था, और उस वक्त जो है इसको अंदर ले जाता था दीप्ति को, और इसके साथ गलत काम क्या करता था। अब महेश और ये दीप्ति गलत काम करने लगे, और ये नया फ़ोन जो है दीप्ति को दे देता है, और दीप्ति इधर काफ़ी खुश हो जाती है। अब ये महेश की आदत हो गई, जब भी जो है इसको वक्त बिताना होता था तो ये जो है फ़ोन कर देता था और अपनी दुकान का जो शटर डाउन कर देता था। तो इस प्रकार से इनका भाई ये जो अफेयर बोलें या जो चक्कर वो नहीं चलता रहता है। अब एक दिन की बात है, भाई रघुनाथ पूछता है कि ये रघुनाथ जो फ़ोन देख लेता है इसका, पिताजी जो होते हैं दीप्ति के, कि ये फ़ोन तो दूसरा दिख रहा है और नया सा दिख रहा है। तो इधर रघुनाथ बोलता है कि वो तुम्हारा ये वाला फ़ोन कौन सा, पुराना फ़ोन कहाँ गया। तो दीप्ति बताती है कि पापा वो जो है मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया, उसमें कुछ खराबी आ गई थी, तो दुकान वाले ने बोला कि ये फ़ोन तुम जब तक यूज़ करो। इस प्रकार से कुछ गुमराह कर देती है पापा को। तो उसके पापा बोलते चलो ठीक है। तो इस प्रकार से चलते जाता है। अब काफ़ी दिन हो जाते हैं, जो है रघुनाथ दीप्ति से पूछता है कि बेटा क्या वो तुम्हारा फ़ोन ठीक नहीं हुआ क्या। तो इधर जो है दीप्ति बोलती है कि पिताजी वो फ़ोन जो है इतनी जल्दी ठीक नहीं हो रहा, उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा सा और वक्त लगेगा। तो इस प्रकार से चलते जाता, रघुनाथ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, बोलता है चलो ठीक है। अब लेकिन एक बार की बात है, दिन आ जाता है 25 अक्टूबर 2025। अब क्या होता है कि दीप्ति को ये महेश बुलाता है। जब दीप्ति को महेश बुलाता है गलत काम करने के लिए, तो एक जो है शख्स देख लेता है जिसका नाम होता है भगवान सिंह। भगवान सिंह जो है रघुनाथ का एक प्रकार से दोस्त भी था, मतलब उसको पहचानता था, और थोड़ा सा शराबी टाइप का भगवान सिंह आदमी था। अब इधर पर जो है भगवान सिंह देखता है कि ये दीप्ति जो है मतलब दीप्ति को जाते हुए देख लेता है महेश की दुकान में, और वो शटर डाउन कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये भगवान सिंह समझ जाता है कि ये जो है गलत काम जो है दीप्ति कर रही है। अब भाई एक बार की बात है, काफ़ी शराब पीता है, और उतने में जो है रघुनाथ जो है अपने जो है नौकरी से छूटकर घर जा रहा था, उतने में जो है ये भगवान सिंह से टकरा जाता है। अब रघुनाथ बोलता है और भगवान सिंह कैसे हो। तो भगवान सिंह भी बोलता है अरे बस रघु भाई बढ़िया हूँ। इस प्रकार से दोनों की बात चलती है। तो भगवान सिंह बोलता है कि देखो रघुनाथ, एक चीज़ बोलता हूँ, बुरा मत मानना, तुम्हारी बेटी को मैंने देखा है इस प्रकार से थोड़ा सा गलत राह पे चल चुकी है। और एक बात और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, तुम्हारी बेटी के साथ साथ तुम्हारी जो वाइफ है गायत्री देवी भी गलत काम जो है करने लगी है, वो भी गलत रास्ते पर चल पड़ी है। क्योंकि गायत्री देवी जो मैंने बताया दोस्तों सिलाई का काम करती थी। तो एक कस्टमर आता था, एक कस्टमर बोलूँ तो एक दुकान वाली था जो कि उसको कई बार कुछ काम देने भी घर आया करता था, क्योंकि गायत्री देवी घर से काम करती थी। अब रघुनाथ नौकरी पर चला जाता था, वो दीप्ति कॉलेज। तो उस बीच में जो है इसका अफेयर था गायत्री का, और गायत्री को कुछ वो पैसे भी दिया करता था। तो ये जो है भगवान सिंह बताता है कि मैंने जो है तुम्हारी वाइफ को तो बहुत पहले देखा था, लेकिन मैंने बताया नहीं कि तुम्हारी वाइफ के घर भी एक जो शख्स आता है वो कई देर तक रुकता है। वो कई बार आता है जब कोई घर पे नहीं रहता है तभी आता है वो। और आज मैंने तुम्हारी बेटी को भी देखा तो मुझको अच्छा नहीं लगा, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया है। अब इधर रघुनाथ को काफ़ी गुस्सा आती है। अब रघुनाथ बोलता है कि यार तूने ज़्यादा शराब पी के रखी, तू मेरे घर वालों के खिलाफ क्यों बोल रहा है ऐसा। तो इधर जो है भगवान सिंह बोलता है कि अगर मैंने शराब पी के रखी है तो तू खुद भी जो है वॉच कर सकता है। जब जो है ऐसा होगा या मैं देखूंगा तो मैं तुझको फ़ोन कर दूंगा, तो खुद देख लेना। तो इस प्रकार से रघुनाथ उधर से उस समय तो चले जाता है। अब ऐसे ही होता है सेम दोस्तों। अब इधर पर क्या होता है कि रघुनाथ खुद ही जो है नज़र रखने लगता है। वो जो है अपनी नौकरी के लिए निकलता है, लेकिन नौकरी पर नहीं जाता है, ये छुप कर नज़र रखता है। तो एक दिन देखता है कि वो सही में जो है दीप्ति कॉलेज नहीं जाती और इस जो शॉपकीपर है महेश उसके पास जाती है। और यहीं फिर एक दिन जो है वो गायत्री को भी देखता है छुपकर। गायत्री देवी को भी वो पकड़ लेता है। वो देखता है कि जो है एक शख्स जो है घर में जा रहा है, और काफ़ी देर बाद वो निकलता है। तो इधर जो है रघुनाथ को जो यकीन हो जाता है भगवान सिंह की बात पे। वो खुद देख लेता है अपनी आंखों से कि इस प्रकार से गलत काम चल रहा है। अब रघुनाथ घर जाता है, घर जाके कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि रघुनाथ मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि सख्त किस्म का आदमी था। वो ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो गरीब ज़रूर था, लेकिन उसकी इज्जत पे दाग आए
उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी और इसलिए वो अपनी बेटी को भी नहीं पढ़ा रहा था। और इधर पर लेकिन वो बेटी तो ठीक, गायत्री देवी जो कि घर पर रहती थी, कहीं नहीं जाती थी, वो भी इस प्रकार से इनकी गैर हाजिरी में गलत काम करती थी। अब इधर जो है रघुनाथ बेचारा जो है भाई इधर नौकरी करता था, नौकरी करने के बाद भी कई बार वो स्कूल में चपरासी था, नहीं शाम को और कहीं पर भी काम मिल जाता था और वहाँ भी चले जाता था बेचारा मेहनत मजदूरी करने, जैसे तैसे वो अपना घर चलाता था। अब लेकिन इधर पर रघुनाथ का हो जाता दिमाग खराब। रघुनाथ के पास एक बाइक थी, उसमें वो डेली पेट्रोल डलाता था, फुल करवाता था, फुल टैंक करवा के जो है डेली उसका पेट्रोल निकाल लेता था कुप्पी में, और काफ़ी सारी कुप्पी में उसने भर लिया था। अब रघुनाथ इधर जो है एक बड़े काम को अंजाम देने वाला था। अब एक बार की बात है, ये क्या करता है कि बाहर से खाना पैक करवा के लाता है, बाहर से जब खाना पैक करवा के लाता है और रघुनाथ घर पर आता, बोलता है कि आज जो है सरप्राइज़ है, आज मैं जो है बाहर से खाना लेकर आया हूँ तुम सबके लिए। तो इधर भाई दीप्ति खुश हो जाती है, उसकी वाइफ खुश हो जाती है, गायत्री देवी बोलती कि अरे ये तो क्या बात है, आज आप बाहर से खाना लाए। ये बोलता हाँ आज मैं खुश हूँ, आज मैंने बोला चलो बहुत दिन हो गए जो है बाहर का खाना नहीं खाया, तो आज हम बाहर का खाना खाएंगे। अभी जैसे बाहर का ये जो खाना लाता खाते हैं, ये दोनों को बहुत अच्छी नींद आ जाती है और ये सो जाते हैं, क्योंकि इसने जो है उसमें नींद की गोलियां मिला दी थी, मेडिकल स्टोर से खरीद के लाता है, पता करता है, और नींद की गोली यहाँ पहले ही मिला दी थी इसने। अब ये दोनों गहरी नींद में आ जाते हैं। अब इधर से जो है रघुनाथ का काम स्टार्ट होता है। रघुनाथ जो बहुत दिनों से जो है पेट्रोल इकट्ठा कर रहा था, और ये जो है पूरे जो है उनके कमरे में, ये दोनों क्या है साथ में, माँ बेटी साथ में सोती थी। अब इधर पर जो है पूरे घर में जो है इधर पर उनके कमरे में मतलब पेट्रोल डाल देता है, और उधर ही जो है पेट्रोल डालने के बाद जो है उसका पेट्रोल डालने के बाद जो है उस दीप्ति का जो मोबाइल होता है वो अपने पास रख लेता है और आग लगा देता है। अब जैसे पूरा कमरा जलने लगता, आग लग जाती, वहीं पर वो फिर फ़ोन भी फेंक देता उस आग में। अब इधर पर जो है आग लगती है, आस पड़ोस वाले भी देखते हैं, ये आग बुझाने की कोशिश करता है, चिल्लाता है काफ़ी आग लगी आग लगी। आस पड़ोसी वाले भी आते हैं, आग बुझाते हैं, वो देखते हैं कि रघुनाथ अकेला बेचारा आग बुझा रहा है और इसकी वाइफ और दीप्ति जो है जल रहे हैं, क्योंकि इन लोग को ऐसी नींद आ जाती है दोस्तों के पूछो नहीं। और ये पूरी जो है जिस पलंग पे सो रहे होते हैं उधर भी उस पलंग पे भी पूरा पेट्रोल डाल देता है। अब चीख पुकार मच जाती है। अब भाई लेकिन होता क्या है, फायर ब्रिगेड आती है, पुलिस आती है, लेकिन इनकी जान नहीं बच पाती है। अब जब रघुनाथ से पूछा जाता है आग कैसे लगी, तो ये बोलता है कि मुझे कुछ फटने की आवाज़ आई थी, जहाँ तक कि फ़ोन फटने की आवाज़ आई थी मुझको, ये फ़ोन फटने के कारण जो है पूरे घर में आग लग गई। तो इस प्रकार से पुलिस को बताता है कि मुझको आवाज़ आई थी जहाँ तक कि फ़ोन फटा है। अब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि जो है फ़ोन भी भाई जल गया था, इसने आग में डाल दिया था। अब लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो पुलिस को पता लगता है कि फ़ोन फटा नहीं है, उसकी बैटरी में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो देखती है कि जो फ़ोन फटता है, लेकिन ये फ़ोन वैसे नहीं फटा, कुछ जला है बस फ़ोन, उसकी बैटरी भी ठीक है। और पुलिस को कुछ जो है कुप्पी वगैरह जो है मिलती हैं, उनको देखती है पुलिस, इन्वेस्टिगेशन करती है, उसमें पेट्रोल पाया जाता है। अब पुलिस समझ जाती है ये जो है रघुनाथ कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहा है। अब जब रघुनाथ की पिटाई करी जाती है, सख्ती से पूछताछ करते हैं, तो रघुनाथ अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो बताता है कि मेरी वाइफ और बेटी का अफेयर था और मैंने ही जो है ये बहाना मारा कि फ़ोन फट गया है। फ़ोन इधर नहीं फटा था, मैंने पेट्रोल डाल के आग लगाई, फिर उस आग में जो है फ़ोन को फेंक दिया था। लेकिन इस रघुनाथ को नहीं पता था कि भाई इस प्रकार से जो है ये जुर्म करेगा, पकड़ा जाएगा, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें एक एक चीज़ देखी जाती है। फॉरेंसिक जो टीम होती है उसने सब चीज़ बारीकी से पता लगा, उसको पता लगा कि फ़ोन नहीं फटा था। तो इधर रघुनाथ फिर जुर्म भी कबूल कर लेता है। वो सोचता है कि अब ये कोई तो है नहीं परिवार में, तो मैं भी जेल में ही चले जाता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों एक फ़ोन के खातिर जो है परिवार बर्बाद हो गया। अब ना ही वो दीप्ति को फ़ोन दिलाता, ना ही दीप्ति फिर जो है वो फ़ोन लेके, जो पुराना फ़ोन दिया तो शॉपकीपर के पास जाती। शॉपकीपर ने उसको लालच दिया, मैं इसे नया फ़ोन दिलाऊंगा तुमको, लेकिन तुमको उसके बदले मुझको देना पड़ेगा। तो ये पूरी कहानी इधर से चालू हो गई और धीरे धीरे जो है ये सारी चीज़ें जो है रघुनाथ को पता लग जाती है। तो दोस्तों इधर होता है वीडियो खत्म हो, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। आप बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में, क्या रघुनाथ ने सही किया कि गलत किया। तो दोस्तों वीडियो पर इधर तक अगर आप रुक गए हैं तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।